हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का 2023 का साइंस का क्वेश्चन पेपर करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आ सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एक सॉल्यूशन ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है तो वो कैसा सॉल्यूशन है? वो एसिडिक सॉल्यूशन है। और जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है? हमेशा 7 से कम होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें 7 से कम क्या है? ऑप्शन सेकंड जो है 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगर ये पूछता कि कोई सॉल्यूशन रेड को ब्लू में करता है तो वो बेसिक होगा, और बेसिक की पीएच वैल्यू क्या होती है? बेसिक सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू क्या होती है? हमेशा 7 से ज़्यादा होती है। और न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू क्या होती है? 7 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल फॉर्मूला ऑफ एथेनोइक एसिड। एथेनोइक में कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन। तो यहाँ पर ये CH3COOH जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। एथेनोइक का फंक्शनल ग्रुप जो हम लगाते हैं वो क्या लगाते हैं? COOH। ओइक एसिड में जो हम फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं वो लगाते हैं हम COOH। तो किसका फॉर्मूला होगा ये? एथेनोइक एसिड का। तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर है CH3COOH। अच्छा, जो इसमें ऑप्शन 4 है ये है C2H5OH। ये OH जो होता है वो होता है अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें कितने कार्बन है? 2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉल। क्या हो जाएगा इसका नाम? एथेनॉल। एथेनॉल। और फर्स्ट वाले का नाम क्या होगा? मेथेनोइक एसिड। ऑप्शन जो फर्स्ट है इसका नाम क्या है? मेथेनोइक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का कौन सा इसमें ऑप्शन है? जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा? Al2O3। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। कौन सा प्लांट हार्मोन है इसमें? तो प्लांट हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन। और प्लांट हार्मोन के नाम क्या है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, ये सब प्लांट हार्मोन है। बाकी जो इंसुलिन है, थायरोक्सिन है, एस्ट्रोजन है, ये एनिमल हार्मोन है। इंसुलिन जो होता है ये निकलता है पैनक्रियाज से। इंसुलिन सेक्रेट होता है पैनक्रियाज से। थायरोक्सिन सेक्रेट होता है थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड से। और एस्ट्रोजन जो है ये है फीमेल सेक्स हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आई पर किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर बनती है? रेटिना पर बनती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम। वोल्ट किसकी होती है? वोल्ट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट। और एम्पियर किसकी है? एम्पियर है करंट की। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर। और ओम मीटर किसकी है? ओम मीटर है रेजिस्टिविटी की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ओम। ओम इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोकल लेंथ गिवन है कॉनकेव लेंस की 20 सेंटीमीटर। पावर फाइंड करनी है तो पावर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा? 100/एफ। एफ यहाँ पर जो है सेंटीमीटर में है। तो फोकल लेंथ कितनी है हमारे पास? 20 है। फोकल लेंथ नेगेटिव होगी क्योंकि कॉनकेव लेंस है। 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10। तो आंसर इसका आएगा -5 डायोप्टर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस मेटल का नाम बताना है जो लिक्विड फॉर्म में पाया था रूम टेम्परेचर में। तो इसका आंसर क्या होगा? मरकरी। Hg। मरकरी इसका करेक्ट आंसर होगा। Hg इसका सिंबल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स आउट हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है? H2। क्लोरीन का क्या है? Cl2। और क्या बन रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl बन रहा है, मतलब 2HCl।
बैलेंस करने के लिए इसके आगे 2 लिखें, क्योंकि यहाँ पर भी H2 है और यहाँ पर H एक था, तो 2 हमने जब इसका आगे लिख दिया तो यहाँ पर भी H कितने हो गए, 2 हो गए। Cl भी 2 है, Cl भी 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज प्लांट। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो कंपोनेंट है वो क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट प्रोड्यूस इन इंडिया। मतलब इंडिया में जो एसी करंट प्रोड्यूस होता है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 50 हर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। कमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी की क्या है, किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर किससे मेजर करते हैं, तो ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं स्फिग्मो मैनोमीटर, स्फिग्मो मैनोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 गिव द यूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इसका नाम बताना है हमें। कितने कार्बन है इसमें, 2 कार्बन है। 2 कार्बन क्या किसको होता है, एथेन के। और फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें, CHO। और CHO के लिए हम क्या पढ़ते हैं, अल। तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो क्या बन जाएगा इसका नाम, इथेनॉल, इथेनॉल, NaL। और अगले वाले में क्या बॉन्ड, कितना बॉन्ड लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम क्या पढ़ते हैं, आइन। क्या पढ़ते हैं, आइन। और कितने कार्बन है इसमें, 3, 1 2 3। 3 पे क्या बनता है, मेथेन एथेन प्रोपेन। तो क्या बन जाएगा ये, प्रोपाइन। तो पहले वाले का नाम क्या है, एथेनॉल, और दूसरे वाले का नाम क्या है, प्रोपाइन। एक क्वेश्चन ये है 14 वाला क्वेश्चन, मैं शॉर्ट क्वेश्चन समझा रहा हूँ उसके खाली। व्हाट इज द हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर का दिखाई देता है, पास का क्लियर नहीं दिखाई देता। और इसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं हम, इसके लिए हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल। मतलब जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसी मेटल से रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस निकलेगी उसमें, H2, हाइड्रोजन गैस उससे प्रोड्यूस होएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ 2 एलोट्रोप ऑफ कार्बन। कार्बन के 2 एलोट्रोप के नाम क्या है, ग्रेफाइट, दूसरा नाम क्या है, डायमंड। और कार्बन क्या है, कार्बन एक नॉन मेटल है। एक क्वेश्चन ये है 2 इलेक्ट्रिक बल्ब A और B हैं। A जो है 60 वाट 240 वोल्ट का है, B जो है 100 वाट और 240 वोल्ट का है। तो इसमें किसका रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा होगा। तो ये वाट है ये पावर हो गई, और जो 240 है ये वोल्टेज हो गई। तो इसमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे R = V² इस फॉर्मूले से इसका रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। जिसका भी रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा वो बल्ब होगा, या बल्ब A होगा या फिर बल्ब B होगा। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है और टोटल करंट फाइंड करना है। तो ये जो 3 है 4 ओम 6 ओम 12 ओम, ये तीनों किसमें है, ये है पैरेलल में। और पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या लगता है, 1/R डैश = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यहाँ पर ये 4 है मतलब 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/6 हो जाएगा, प्लस 1/12 हो जाएगा। जब इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा इसका 12। 4 3 जा 12 तो ऊपर आएगा 3, 6 2 जा 12 तो ऊपर आएगा 2, और 12 1 जा 12 यहाँ आएगा 1। 3 2 5 और 1 6 मतलब 6/12। 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, तो मतलब यहाँ से R कितना आ जाएगा, 2 ओम।
इस पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आया है 2 ओम, और ये 2 ओम और इधर से ये 8 ओम किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 8 + 2 मतलब 10 ओम आ जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा इसका, R = 8 ओम + 2 ओम मतलब 10 ओम आ जाएगा। ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। फिर हमें निकालना है करंट। तो करंट कैसे निकाल लेंगे, I = V/R। इसमें R कितना है, 10 है, और V कितना है, 12। I = V/R। V कितना है इसमें, 12, और R कितना है, 10। अब जब अपॉन में एक जीरो है तो एक डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा, 1.2 एम्पियर इसमें करंट आएगा। यही इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट होती है उसमें कौन सा कलर मोस्ट डेविएट होता है और कौन सा लीस्ट। तो मोस्ट डेविएट कलर जो होता है वो होता है वायलेट, और जो लीस्ट डेविएट कलर होता है वो होता है रेड। और ये 7 कलर का जो बैंड बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन। फार पॉइंट कितना होता है, इन्फिनिटी। इसको हम लिखेंगे इन्फिनिटी। फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी, और नियर पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। फिर एक क्वेश्चन ये भी है कि रिडॉक्स रिएक्शन बताना है और इसमें सब्सटेंस बताना है, कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ कौन सा रिड्यूस हुआ। तो जैसे ये क्वेश्चन है दिया हुआ यहाँ पर हमें, तो इसमें क्या है, जैसे यहाँ पर MnO2 है तो MnO2 MnCl2 में चेंज हुआ। तो यहाँ पर इसमें ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन यहाँ पर हट गया, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। इसमें क्या हुआ, रिडक्शन। मतलब MnA2 कौन सा सब्सटेंस है, रिड्यूस सब्सटेंस है। कौन सा सब्सटेंस है, रिड्यूस। और जो HCl है, HCl का यहाँ पर Cl2 में, मतलब यहाँ पर H था, H हट गया, और H के हटने को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और HCl का क्या हुआ, इसमें ऑक्सीडेशन हुआ, और MnO2 का क्या हुआ, इसमें रिडक्शन हुआ। अगला क्वेश्चन है, उस ग्लैंड का नाम बताना है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों सेक्रेट करती है। तो उसका आंसर क्या लिखोगे, पैनक्रियाज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वन एग्जाम्पल इच ऑफ यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल का एक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पपाया, और बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हिबिस्कस या फिर मस्टर्ड। ये इसका आंसर हो जाएंगे। एक न्यूमेरिकल है, समझा देता हूँ उसको। एक 5 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट h हो गई, h कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। इस प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो फोकल लेंथ कितनी होगी इसकी, 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव रहेगी। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 30 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा है, 30 सेंटीमीटर पर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है, तो यू कितना हो गया, -30। हमें पोजीशन निकालनी है, नेचर निकालना है, साइज निकालना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वी फाइंड करेंगे, और वी फाइंड करने के लिए हम इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस फार्मूला, जो क्या होता है 1/f = 1/v - 1/u। इसमें सोल्व करके हम इसका वी फाइंड कर लेंगे, फिर वहाँ से हम इसका नेचर वगैरह बता सकते हैं ईजिली। आई होप आपको ये पेपर समझ में आया होगा। थैंक यू।